राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला भारत के सबसे भूतिया स्थलों में से एक माना जाता है। इस किले की कहानी और इसके रहस्यमय श्राप ने इसे एक रहस्यमय और डरावना स्थल बना दिया है। यहाँ रात के समय जाना वर्जित है। इस किले का इतिहास रहस्यमय कहानियों से भरा हुआ है और इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह किला अपनी स्थापत्य कला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा यह किला अपने रहस्यों और भूतिया गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। भानगढ़ किले की कहानी संत बलूनाथ से जुड़ी है। राजा माधो सिंह ने इस किले का निर्माण कराया था, लेकिन उन्होंने पहले बलूनाथ से स्वीकृति प्राप्त की थी। बलूनाथ, जो एक तपस्वी थे, ने यह शर्त रखी कि महल की छाया उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। जब किले का निर्माण पूरा हुआ तो उसकी छाया बलूनाथ के ध्यान स्थल पर पड़ गई। इस छाया के पड़ने से संत नाराज हो गए और उनका क्रोध किले के लिए अभिशाप साबित हुआ। किले के निर्माण के तुरंत बाद ही भानगढ़ नष्ट हो गया और अब तक पुनः बसाया नहीं जा सका। बलूनाथ का तपस्या स्थल आज भी खंडहर अवस्था में है, जो इस शापित स्थल की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। भानगढ़ किले के बारे में एक और प्रसिद्ध कहानी यह है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की सुंदर राजकुमारी रत्नावती इस किले के पतन का मुख्य कारण थी। एक तांत्रिक जो राजकुमारी के प्यार में पड़ गया था, ने उसे पाने के लिए एक चालाक योजना बनाई, लेकिन उसकी साजिश की भनक लगने पर उसे मौत की सजा दी गई। इस तांत्रिक के श्राप के परिणाम स्वरूप किला जल्द ही खंडहर में तब्दील हो गया और भूतिया स्थल के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद किले में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि किले से रात के समय चिल्लाने, चूड़ियां टूटने की आवाजें और संगीत की धुनें सुनाई देती हैं। वे यह भी मानते हैं कि किले में कभी कभी परछाइयां देखी जाती हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इन रहस्यमय घटनाओं ने भानगढ़ किले को एक भूतिया स्थल बना दिया है, जहां आज भी लोग डर के साथ जाते हैं। भानगढ़ किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच में आता है। यहां दिन के समय पर्यटक किले की सुंदरता और वास्तुकला का आनंद ले सकते हैं, लेकिन रात के समय यहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। कहते हैं कि भानगढ़ किले में रात के समय भूतों का साया होता है। यहां पर रात में अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो इस किले के रहस्यमय माहौल को और भी बढ़ा देती हैं। इस किले के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है, वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। यही वजह है कि रात में यहां जाना मना है। एक और कहानी भानगढ़ के निर्माण से जुड़ी है। जब राजा माधो सिंह ने किले का निर्माण करना चाहा, तो उन्होंने वहां तपस्या कर रहे साधु बालूनाथ से अनुमति ली। साधु ने एक शर्त रखी कि किले की परछाई कभी उनके तपस्थल पर नहीं पड़ेगी। राजा ने वादा निभाने का प्रयास किया, लेकिन आने वाले वर्षों में जैसे जैसे किला ऊंचा होता गया, उसकी परछाई साधु की कुटिया पर पड़ गई। कहते हैं कि साधु के श्राप से वह क्षेत्र हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज भी वहां कोई स्थायी छत बनती नहीं। लोग कहते हैं जो भी बनाएगा उसकी छत गिर जाएगी। भानगढ़ के खंडहरों में आज भी कई लोग अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और चीखें सुनने का दावा करते हैं। रात को किले में चलती परछाइयां, अचानक ठंड का एहसास और उपकरणों का खराब हो जाना यहां की आम बातें बन चुकी हैं। इन अनुभवों के चलते यह जगह भूत प्रेमियों और एडवेंचर चाहने वालों के लिए एक खास आकर्षण बन गई है। किले के आसपास के प्राचीन मंदिर भी रहस्यों से अछूते नहीं हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इन मंदिरों में आत्माएं भटकती हैं और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कभी कभी बिना किसी उपस्थिति के घंटियों की आवाजें, पदचाप और अजीब घटनाएं सुनाई देती हैं। कई लोक कथाएं यह भी कहती हैं कि युद्धों और आक्रमणों के समय लोगों ने अपनी संपत्ति जमीन में गाड़ दी थी। अब तक कई खजाना खोजी इस आशा में यहां पहुंचे, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला। साथ ही गांव में कुछ प्राचीन तांत्रिक और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे।
जिन्हें आज भी रहस्यमयी और शक्तिशाली माना जाता है। शाम ढलते ही किले के गेटों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। रात के समय यहाँ किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। किले के गेट पर हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इस किले के रहस्य को चैलेंज करते हुए लोगों ने किले में जाने का प्रयास किया। उनके साथ किले से लौट के बाद कोई अप्रिय घटना हो जाती है। भानगढ़ किला। दो डरावनी कहानियां। राजस्थान के अलवर जिले में बसा भानगढ़ किला दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। स्थानीय लोग और गाइड बार बार चेतावनी देते हैं, अंधेरा होने से पहले लौट जाना। लेकिन कुछ लोग इस चेतावनी को हल्के में ले लेते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वह उनकी जिंदगी भर की याद बन जाता है। पहली घटना 1998। दिल्ली से आए 4 दोस्त राहुल, इमरान, सुमित और अर्पित राजस्थान घूमने निकले थे। रास्ते में ड्राइवर ने भानगढ़ किले का नाम लिया और साथ ही चेतावनी दी कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना खतरनाक है। दोस्तों ने इसे हंसी में उड़ा दिया और तय किया कि रात में ही किला देखेंगे ताकि मजा आए। रात 8:30 बजे जब वे किले के अंदर घूम रहे थे, अचानक सभी की टॉर्च एक साथ बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसके साथ पायल की धीमी धीमी झंकार सुनाई देने लगी। वह आवाज हर कदम के साथ पास आती जा रही थी। तभी ऊपर से किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। घबराकर सब भागने लगे, लेकिन इमरान अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसने दर्द से चीखते हुए कहा कि उसकी टांग में भयंकर दर्द हो रहा है। दोस्तों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, यह चोट गिरने से नहीं, किसी ने ताकत से मरोड़ कर दी है। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने कभी भानगढ़ का रुख नहीं किया। दूसरी घटना 2012। जयपुर के फोटोग्राफर अमित अपनी टीम के साथ भानगढ़ में शूटिंग करने आए थे। गाइड ने सख्ती से कहा, सूरज ढलने से पहले वापस निकलना, लेकिन अमित ने अनसुना कर दिया। शूटिंग के दौरान एक टूटी हुई दीवार के पास अचानक सब कुछ शांत हो गया। न हवा का एक झोंका, न किसी पक्षी की चहचहाहट। तभी दीवार के पीछे से एक महिला की धीमी पर साफ आवाज आई, कौन है वहां? सबने टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां सिर्फ टूटा मलबा और फैली हुई परछाइयां थीं। टीम घबराई। तभी फिर वही आवाज आई, यहां क्यों आए हो? इस बार आवाज उनके बिल्कुल पास से आई थी। सब भागने लगे, लेकिन अमित ने एक नजर पीछे डाल दी और वह नजर उसकी जिंदगी भर के लिए डर में बदल गई। वहां सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा काला और धुंधला था और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसकी मौजूदगी ठंडी हवा की तरह अमित के अंदर उतर गई। आज भी जब अमित उस रात का जिक्र करता है, उसकी आवाज कांपने लगती है। वो इंसान नहीं थी,